जरूरी है। अब बात करता है कि शक्ति ना, अब जो है शक्ति की बात करता है। अब यह जो नया इकाई शुरू होता है शक्ति ऊर्जा संसाधन, कहता है मानव सदियों से अपने विभिन्न क्रियाकलाप हेतु शक्ति जैव या अजैव रूप का प्रयोग करता करता आ रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत, आणविक ऊर्जा स्रोतों का वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कहता है कि अलग अलग प्रकार से जैविक रूप से अजैविक रूप से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वही बात कहता है पेट्रोलियम, कोयला और गैस, जल, विद्युत और आणविक ऊर्जा स्रोत सब वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। शक्ति संसाधन के अगर प्रकार की बात की जाए तो उपयोगिता के आधार पर पहले बात करेंगे, फिर स्रोत के आधार पर, फिर संरचनात्मक गुणों के आधार पर, फिर समय के अनुसार। उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और गौण ऊर्जा विद्युत। और वही बात किया जाए कि स्रोत की स्थिति के आधार पर तो क्षयशील संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और अक्षयशील संसाधन प्रवाही जल और पवन। क्षय मतलब जिसका क्षय हो जाए, खत्म हो जाए। अक्षयशील जो होता है जिसका खत्म ना हो। जैविक संसाधन, जैविक ऊर्जा जैसे मानव, प्राणी, शक्ति, वन ना, ये सब जो है जैविक ऊर्जा हो गया। बात की तो अजैविक का तो कहता है कि जल है, पवन, सौर खनिज ना। आगे बात करता है कि समय के आधार पर पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गैर पारंपरिक जैसे सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु और भूताप। पारस्परिक ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत ऊर्जा। कोयला भंडार, अगर बात की जाए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करें, कोयला का पहले बात होता है, फिर पेट्रोलियम का, फिर प्राकृतिक गैस का, फिर विद्युत का। तो कोयला के बात अगर करता है तो कोयला कितना भंडारित है तो कहता है कि 26,454 करोड़ टन है। उत्पादन कितना है तो 456.373 मिलियन टन है 2007-8 के अनुसार। कोयला का वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो कोयला को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एंथ्रेसाइट कोयला जो बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया, फिर उस 2 नंबर में बिटुमिनस आता है, 3 नंबर में लिग्नाइट आता है, 4 नंबर में पीट होता है। इसमें 90% अधिक कार्बन होता है, इसमें 70 से 90% कार्बन होता है, इसमें 30 से 70% कार्बन होता है, और इसमें जो है 30 से कम प्रतिशत कार्बन होता है। बात करता है कि वितरण और उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं तो गोंडवाना क्षेत्र जो होता है वह दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानंदा नंदा घाटी, वर्धा, दामोदर घाटी, ये जो है उत्पादन के स्रोत है। टर्शियरी क्षेत्र में भी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड भी है। लिग्नाइट क्षेत्र में बात की जाए तो तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर भी है। बात करता है कि प्रमुख खनन क्षेत्र कहाँ है तो झारखंड में राजमहल है, झरिया है, गिरिडीह है, रामगढ़ है, छत्तीसगढ़ में चिरीमीर है, ओडिशा में तालचर रामपुर है, महाराष्ट्र में वर्धा है, वामनपल्ली कापटी है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली उमरिया है, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। बात करता है पेट्रोलियम का तो पेट्रोलियम का भंडारण के बात किया जाता है 17 अरब टन है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है, 1% उत्पादन करता है। पेट्रोलियम क्षेत्रों का वितरण बात की जाए तो पेट्रोलियम क्षेत्रों को हम 5 भागों में बांट चुके हैं। इसका पहले उत्तरी पूर्वी प्रदेश, फिर गुजरात क्षेत्र, फिर मुंबई हाई, फिर पूर्वी तट प्रदेश, और फिर बाड़मेर बेसिन। बात किया जाए पूरा उत्तरी पूर्वी प्रदेश का तो असम घाटी, बिगट बोई, नरहरकटिया, फिर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। गुजरात क्षेत्र के बाद कहता अंकलेश्वर में, कलोर में, नौगांव में, फिर मुंबई तट से 176 किलोमीटर अरब सागर में जाने पर मुंबई हाई मिलता है। फिर पूर्वी तट प्रदेश में बात किया जाता है कृष्ण, गोदावरी तथा कावेरी नदी के बेसिन फैला हुआ है, और बाड़मेर राजस्थान। प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो 700 अरब घन मीटर है। उत्पादन के बात किया जाए तो 3082 करोड़ घन मीटर 2004-5 के अनुसार। उपयोग मशीन चलाने में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, मोटर गाड़ी चलाने में किया जाता है। अब बात करता है कि
वितरण इसका पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी मिलता है। पूरे देश में 5340 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। हजारिया, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन क्षेत्र के पश्चिमी और उत्तरी भारत के औद्योगिक केंद्र को जोड़ता है। आगे बात करता है कि विद्युत शक्ति के बात किया जाए तो बात आता है विद्युत शक्ति प्रकार और प्रमुख केंद्र। जल विद्युत, फिर ताप विद्युत, फिर परमाणु विद्युत, 3 भाग में। तो जल विद्युत कहता है कि मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजना होता है, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली और राजस्थान में भी है। उसी प्रकार से 2 नंबर दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में बहती है। कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पर है, नेपाल और बिहार में है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है। चंबल घाटी परियोजना चंबल में है, चंबल नदी पर है और राजस्थान मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा नदी के बाद की तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। उसी प्रकार से बात किया जाए कि ताप शक्ति, तो कोयला का है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। परमाणु शक्ति, परमाणु विखंडन से परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आणविक खनिज जैसे कि यूरेनियम, इल्मेनाइट आदि प्रमुख परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे कि तारापुर में होता है एशिया का सबसे बड़ा एवं भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर में है ऊर्जा केंद्र। बात किया जाए कि राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, फिर कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरपारा राजस्थान में है, कैंगा कर्नाटक में है, कुडनलुमम तमिलनाडु में है। बात की जाए कि गैर पारंपरिक शक्तियों के स्रोत एवं वितरण के प्रमुख केंद्र के बारे में, तो सौर ऊर्जा गुजरात में, राजस्थान में अधिक संभावनाएं है, जो फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से सूर्य की किरणों को प्रतिवर्तित किया जा सकता है। फिर पवन ऊर्जा के क्षेत्र तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में विश्व का पहला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बना है भारत ना। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, ज्वारीय जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसको कह रहा है, उसके आधार पर कहता है ज्वार है खंभात की खाड़ी कच्छ है, खंभात की खाड़ी में भी और कच्छ में और सुंदरवन में भी जो है हम ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। वो भूतापीय ऊर्जा के बात करता है, हिमाचल प्रदेश में है, मणिकर्ण में, लद्दाख पूर्णा घाटी में है। बायोगैस एवं जैव ऊर्जा, कचरे की ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना दिल्ली के ओखला के से शुरू हो गई है। कहता है शक्ति संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बढ़त का प्रचार करना, ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता कर लाना और ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करना, वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कि यूएनओ, ओपेक और डब्ल्यूटीओ आदि में सहयोग करना। देखिए अब क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं जो आप बना लीजिएगा। कहता है संसाधन को परिभाषित कीजिए। हम बताए संजय गांधी जैविक उद्यान 10 नगर में है तो बता दिए। चिपको आंदोलन भी देखे हैं। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सोन तथा कोसी नदी परियोजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत में 2001 तक की कितनी क्षेत्र वन पर विस्तार तक आंसर लिखिए। नदी घाटी परियोजनाओं में बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्यों कहा जाता है? देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने अन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और बाकी सभी ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।